तब जब उसका पास्ट कुछ बहुत अच्छा होता नहीं है। बीच में जाकर के रोना नहीं रो सकती यार, मेरे घर की स्थिति ऐसी है, मुझे 2 भाइयों को पढ़ाना है। खुद भी अपने घर बनाने में लेबर का काम किया यहाँ पर, और हमारा दिल्ली में एक घर बनाया। एंड पापा से कह रहे कुछ नहीं, बस पत्थर उठाने का काम था, दूसरे मंजिल पर पत्थर रखना था। वो जो न्यूज में आया ना कि मैं ठेले की दुकान पर काम करती थी, नहीं यार ना होता है, नहीं तो शरीर इतना थक जाता है कि सो जाते हैं, उसके बाद फिर होश आता है कि यार वीडियो बनाना है। हाय, सो बहुत सारे बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे, तो माय नेम इज़ ब्यूटी झा। अभी मैं MBBS कर रही हूँ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली का एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से, और अभी मैं 3rd ईयर में हूँ। तुम सभी ने ऐसे करके कुछ सुना होगा ना, मोमो बेचने वाली बनी डॉक्टर, और बहुत जगह न्यूज़ में ये वाली लाइन, और ऐसे करके पूरी मेरी फ़ोटो एंड मेरी स्टोरी, ये सब कुछ देखा होगा। यस, देखा होगा। और तब तुमको लगता होगा कि यार ये दीदी यूट्यूब पर तो इतनी अलग दिखती है, इनके पीछे ये स्टोरी भी हो सकती है क्या। तो हर कोई अपने पास्ट से भागता है, एटलीस्ट तब जब उसका पास्ट कुछ बहुत अच्छा होता नहीं है। और अगर मतलब अभी इन 3 सालों में मेरी पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज आया, तो इट्स बिकॉज कि जिस कॉलेज में वहाँ मैं हूँ अभी, दैट्स इन दिल्ली का कॉलेज है। वहाँ पर यू हैव टू लुक रिच, और वहाँ पे अगर आपको ये नहीं पता बरीचो क्या होता है, वैफल्स क्या होता है, सो यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी फ्रेंड सर्कल इफ यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू लुक मॉडर्न। सो या, तो ये चेंजेस तो मेरे में आया है वो ऑफ कोर्स कॉलेज की देन है, और चेंज होता है यार। तुम भी अगर कॉलेज में जाओगे तो बहुत पर्सनालिटी में चेंज होता है, बट और ये भी रियलिटी है यार कि मैं कॉलेज में अपने फ्रेंड्स सबके बीच में, अपने कलीग के बीच में जाकर के रोना नहीं रो सकती यार, मेरे घर की स्थिति ऐसी है, मुझे 2 भाइयों को पढ़ाना है, या मेरे मम्मी पापा को मुझे सपोर्ट करना है। नहीं रो सकते ना, वरना आपसे कोई दोस्ती क्यों यार, इसके साथ जब बैठता हो ये अपना रोना गाना गाने लग जाते हैं। दिस हैपेंड विद मी। सो इसलिए मैं इवन यूट्यूब पर या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में मैं नहीं शेयर करती, बट आई थिंक आज मुझे शेयर करना चाहिए, बिकॉज आज लोगों को लगता है कि यार ये MBBS कर रही है तो शी गॉट एवरीथिंग, लाइक बहुत सक्सेसफुल हो गई अपनी लाइफ में। हाँ, अगर देखा जाए तो हाँ, बट फिनेंशियली अगर मैं बताऊँ तो स्थिति थोड़ी बहुत ही मैं ठीक कर पाई हूँ, और वो भी काफ़ी अनस्टेबिलिटी है। और मैं कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी बोलूँगी, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरे पापा डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो टुडे माय पापा केम 9 बजे ही कम्स फ्रॉम ड्यूटी, और हम सभी जो है एक साथ बैठते हैं। तो यूजुअली पापा आते हैं, एंड वो मतलब कि हम सब एक दूसरे का सभी टाइम, मतलब क्या क्या हमारे दिन में चला है, क्या क्या हुआ है, वी शेयर एंड वी टॉक। बट आज पापा जब आए तो पापा छत पे चले गए। फिर पापा केम तो लाइक आपकी आंखों में कुछ गया है, उसकी वजह से आपकी आंखें लाल हुई है, या आपकी आंख यू क्राइड एंड इसलिए आपकी आंखें लाल हुई, दोनों में डिफरेंस होता है। और वो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार वॉशरूम में जाके रोई हूँ। एंड पापा और हमारे भाई या जो मेन होता है ना हमारी फैमिली में, दे नेवर शो कि उनको कोई दुख हुआ है या फिर वो रो रहे हैं या कुछ है। सो मैं समझ गई। एंड देन पापा सेड कि लाइक कुछ ड्यूटी सी, मैं थोड़ा मेरा फैमिली बैकग्राउंड बता देती हूँ। तो मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं 6 साल की एज में 2010 में पापा हम सबको दिल्ली लेकर के आ गए थे, और धीरे धीरे करके पापा ने पैसे इकट्ठे कर करके खुद भी अपने घर बनाने में लेबर का काम किया यहाँ पर, और हमारा दिल्ली में एक घर बनाया। इस घर के लिए लाइक पापा ने अपना मतलब कि किसी चीज़ का पता नहीं रहता था, 2 टाइम का रोटी भी खा रहे या नहीं, किराए के घर पे पहले रहते थे। एंड देन धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठे किए, थोड़ा थोड़ा करके जो है घर बनाया, खुद भी इसमें लेबर का, मजदूर का, मिस्त्री का सारा काम किया और घर बनाया। तो एक चीज़ अच्छी है कि दिल्ली में हमारा खुद का घर है, बट घर का ईंटा निकाल के तो कोई नहीं खाएगा ना। यू नो, यू नीड पैसे ताकि घर में राशन आ सके, ताकि बिजली जो लाइट जल रही है उसका बिल जा सके, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उसका पैसा जाता है, और ये बहुत सारी चीज़ें होती है। सो सब कुछ बहुत अच्छा था 2020 तक। 2020 में जब लॉकडाउन आया तो पापा का काम छूट गया। एंड देन पता ये पापा काम छूटा तो उसके बाद पापा सबसे पहले जो है एक जहाँ पे जिस साइट पे घर सब बन रहा होता है वहाँ पे पापा गए, और पापा ने जो है मतलब इतना बड़ा साइज़ का जो पत्थर होता है, इतने बड़े साइज़ का जो पत्थर होता है वो पत्थर उठाना था और उसको दूसरे मंजिल पे रखना था, क्योंकि फ्लोर पे वो पत्थर लगता है।
फ्लोर पे वो मतलब फ्लोरिंग जो करते जिस पत्थर से, इतने साइज का था। पापा ने इतना साइज लाइक पूरे पापा 5-6 घंटे काम करके आए। हमें लगा कि पापा ने बोला जाकर कुछ काम ढूंढूंगा, देखूंगा कुछ होता नहीं होता। अभी भी पढ़े लिखे नहीं है तो ऑफकोर्स कहीं पर ये वाला काम तो मिल नहीं सकता है, ऑफकोर्स मेहनत वाला ही काम। तो पापा 5-6 घंटे करके, गर्मी का टाइम था उस टाइम पे, लॉकडाउन पूरा लगा हुआ था, काम कहीं पर था नहीं। पापा गए, पापा फिर वहाँ से आए तो पापा ने नहीं बताया। मैं हाँ काम ठीक है कर लूँगा, आपसे रोज़ जाना है, सुबह को जाना है, शाम को आ जाऊँ। तो मैंने पापा का हाथ देखा कटे हुए, मतलब यहाँ पर पूरा पूरा निशान है। मैंने पूछा क्या कर रहे थे? मैंने पापा से कह रहे कुछ नहीं, बस पत्थर उठाने का काम था, दूसरे मंजिल पर पत्थर रखना था। मेरा जस्ट 10th हुआ ही था उस टाइम पर और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा कि यार पापा ये वाला काम तो आप नहीं करोगे। फिर कैसे काम नहीं करते? मेरे साथ 2 छोटे भाई हैं, वो स्कूल पढ़ रहे हैं, मेरा जस्ट अभी 10th हुआ ही है, मैं 17 साल की हूँ। तो मैंने मतलब कि ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, होम ट्यूशन या इवन घर पर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरा मैक्सिमम जो गया था इससे भी वो मतलब 3500 से 4200 रुपये मेरा मैक्सिमम गया था। मेरे पापा अभी भी मतलब कहते हैं कि मुझे कुछ भी करना पड़े, बट जब तक तुम तीनों नहीं कामयाब हो जाते, तुम तीनों अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते, मैं कमाऊंगा ताकि कल को तुम सब ये ना बोलो कि हमको बनाने से पहले ही पापा ने काम छोड़ दिया, या पापा बिल्कुल हाथ पर बांध के बैठ गए, पापा ने हमारे लिए कभी कुछ किया नहीं। तो फिर पापा ने वही ठेला लगाया, वहाँ पर थोड़ा बहुत मैं और मम्मी हेल्प करते थे। घर के अंदर ही जितना बनाने का काम होता था, स्टफिंग भरना, चटनी में, वो सब मैं मम्मी करते थे। मैं कभी ठेले की दुकान पर नहीं गई थी। वो जो न्यूज़ में आया ना कि मैं ठेले की दुकान पर काम करती थी, नहीं यार, मेरे पापा और मेरे भाई वहाँ पे लगे रहते थे, हम घर के अंदर काम करते थे। तो ये सब कुछ था। दिन 2023 में मेरा नीट का, ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद पहली बारी में नहीं निकला नीट, दूसरी बारी में एक ड्रॉप ईयर लिया, एक ड्रॉप ईयर के बाद मेरा नीट निकला। जब नीट निकला 13 जून को, जब मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद शायद मैं पहली वो लड़की होंगी जिसको कि खुशी से ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और टेंशन इस बात की हो रही थी कि चल रिजल्ट तो आ गया, दिल्ली का कोई कॉलेज में मिल जाए, क्योंकि दिल्ली में घर है। कहीं और अगर दूसरे स्टेट में जाते तो वहाँ पर हॉस्टल चार्जेस अलग, सब चार्जेस, बाहर का खाना, ये वो, वहाँ पर पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो अगर आपको आपके स्टेट में कॉलेज मिल जाए तो आपको सिर्फ ट्रैवल करना, बाकी खाना, इन सब का पैसा बच जाता, वो आपका घर ही में, आप मतलब कि कॉमन आपका वो हो जाता, तो घर ही का वो बिल कॉमन बन जाता। तो मुझे ये तो पता था मुझे दिल्ली का कॉलेज मिल जाएगा, पर वो कॉलेज मेरे घर से 22 किलोमीटर दूर था। तो मुझे टेंशन ये थी कि यार कॉलेज मिल तो गया है, अभी तक तो मैं घर पे बैठ के तैयारी कर रही थी, अभी तक तो कोई खर्चा लग ही नहीं रहा था, एक ही बार लगा था जो बैच लेने में लगा था। अब मेरा महीने का खर्चा ट्रैवल का 3-4 हज़ार हो जाएगा, मुझे बुक्स लेनी पड़ेंगी। बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा कि वो आईपैड से पढ़ते, वो महंगा सा 30-40 हज़ार का मुझे आईपैड लेना पड़ेगा। इतना सारा खर्चा पापा कहाँ से करेंगे? और मेरा नीट निकलने के बाद लकीली, मतलब कि मैं जितना अलग सर को थैंक यू बोलूँ ना कम है, जितना थैंक यू बोलूँ। मेरा नसीब उस दिन भी नहीं खुला जिस दिन मेरा नीट निकला। यार कौन ही जानेगा भाई मेरा नीट निकला, किसको फर्क पड़ता है, बट मेरा नसीब उस दिन खुला जिस दिन अलग सर ने मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाया। वहाँ पर सर ने पूरी स्टोरी सुनी, और मैं सर की बताऊँ, सर जैसे ऑन द कैमरा है ना वैसे ऑफ द कैमरा भी है। और सर ने वहाँ पर मुझे 2 लाख की स्कॉलरशिप दी। और मैंने वहाँ पर सर से पूछा था, सर से खुद ही बोला था कि सर ने वहाँ पर मुझे बोला भी था कि तुम ट्यूशन पढ़ाती हो, पढ़ा करके दिखाओ। तो सर ने मुझे वहाँ पर बोला था पढ़ाने के लिए। मैंने वहाँ पर रैशनल नंबर पूरा, तुम वो वीडियो देखना, पॉडकास्ट है मेरा अलग सर का, होप से लाइव चैनल पर पहला, मैंने वहाँ पर पढ़ाया था। 5 मिनट तक मैंने रैशनल नंबर पढ़ा था, फिर सर ने ताली बजाई थी और वहाँ पर से मुझे 2 लाख का स्कॉलरशिप मिला। थोड़ी सी हिम्मत आई और मैंने वहाँ पर सर से पूछा, सर मुझे क्या कुछ काम मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मुझे कॉलेज, और मैं कॉलेज का मैं रोज़ का शेड्यूल बताऊँ तुम अगर देखते, अभी मैं रात को वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी 12:30 बज रहे हैं। मैं रात को वीडियो इसलिए शूट करती हूँ क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं 6-7 बजे तक उठती हूँ, 7:30 बजे तक तैयार हुई, 9 बजे तक कॉलेज पहुँचती हूँ, 1.5 घंटा लगता है जाने में, 1.5 घंटा लगता है आने में, 4 बजे तक क्लासेस चलती हैं, चलो 5-6 बजे तक घर पर आती हूँ, 6-7 बजे तक। देन उसके बाद खुद का पढ़ना होता है, नहीं तो शरीर इतना थक जाता है कि सो जाते हैं। देन उसके बाद फिर होश आता है कि यार वीडियो बनाना है, क्योंकि घर भी तो चलाना है। सो सर ने यही मुझे रिकमेंड किया था कि तुम चैनल खोल लो और मतलब कि तुम गाइड कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा मेंटोर कर सकते हो, तुम पढ़ा भी सकते हो। तो मुझे वहाँ पर से लगा कि मैं 11th और 12th और नीट एस्पिरेंट्स को गाइड कर सकती हूँ। फिर मैंने वहाँ से चैनल खोला और अभी तक ठीक ठीक भी चल रहा है। लाइक आई वुड से कि अभी मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे पापा इज स्टिल काम कर रहे हैं। वो, अब मैं तुमको सच्ची बताऊँ वो क्या काम कर रहा है अभी, लाइक मेरे पास एक क्लियर वर्ड नहीं है।
एक पत्थर का दुकान है, वहाँ पर मेरे पापा लाइक जो क्लाइंट आते हैं, जो मालिक के क्लाइंट आते हैं, उनको पानी चाय देना एंड साफ सफाई लाइक स्वीपर, सारी चीज़ें. बट या ही इज़ लाइक कि आई थिंक माई मम्मा हैज़ कम एंड शी इज़ लिसनिंग, सो आई विल कंटिन्यू इन इंग्लिश. So he does this and he earns like month ka 15,000 and but you know na, like living in Delhi jaisa state where I have two my younger brothers. One is preparing for CA Inter and other one is in 10th class. Both have their like एक का school fee है, tuition fee है, dress and all. अभी just एडमिशन एंड ऑल का प्रोसीजर हुआ था, उसमें भी अच्छा खासा हो गया. तो हमको पेरेंटिंग माई 2 ब्रदर्स. तो हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बहुत सारे पीपल डू कमेंट कि इसके 70,000 सब्सक्राइबर्स हैं, शी वुड बी अर्निंग इन लैक्स. और ये भाई रियलिटी बताती हूँ, यूट्यूब से मेरा मंथ का जो आता है, सी सब्सक्राइबर्स से नहीं आता, व्यूज़ आते यू नो, एंड स्पॉन्सर्स से आता है. तो अभी महीने में यूट्यूब रेवेन्यू अगर मैं बताऊँ तो 3,000 से 9,000 10,000 तक जाता है. और बाकी स्पॉन्सर्स भी कुछ उतना ज़्यादा नहीं देते. और स्पॉन्सरशिप में मैं मेजरली PW का ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ से मैं खुद पढ़ी हूँ उसको इवन अलग सर को ग्रेटिट्यूड दिखाने का एक यही तरीका है. तो वो भी जितना देते हैं, जितना यू कैन अंडरस्टैंड इट, जो भी देते हैं, इट्स लाइक कि आई एक्सेप्ट. सो ये महीने का अगर मैं सच्ची बताऊँ तो 30 to 40 आई अर्न. मैं पापा 15 एंड इसमें आई हैव टू सी माई बोथ ब्रदर्स. बहुत सारे सपने हैं मेरे पेरेंट्स के विच आई हैव टू फुलफिल. माई पापा आज भी लाइक जो टेंशन हो गई उनकी ड्यूटी में, तो आई सेड पापा कि पापा लीव द जॉब. बट यार किस बेसिस पे मैं कहूँ, यूट्यूब इज़ सच एन अनस्टेबल चीज़ कि आज चल रहा है, कल क्या पता. लाइक टू बी ऑनेस्ट यार, यहाँ पर मैं जो भी गाइड करती हूँ 11th 12th और नीट एस्पिरेंट्स को, वही बताती हूँ, उतना ही बता जितना मैंने खुद किया है. इट वॉज द स्टोरी. मैंने पूरी स्टोरी जो PW IPO 6 मिनट का 51 टाइम पे तुम देखना, 6 मिनट का जो तुमने देखा होगा, एक वीडियो है शॉर्ट मेरे चैनल पे गई. He sent me the photo that was Beauty Jha, score 660, All India rank 4809. बाकी अभी भी बहुत चैलेंजेस है यार. MBBS कर लिया बट स्टिल एक बहुत इनसिक्योरिटी है कि PG में कैसा परफॉर्म करूँगी. तो इट्स लाइक ये एक अनएंडिंग लूप है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. एंड बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बहुत कभी कभार बहुत डर भी लगता है कि इतनी सारी चीज़ें कैसे संभालूंगी. इस चैनल पे डेफिनेटली जितना हो सके, जितना मैं तुम सबको हेल्प कर सकती हूँ उतना करूँगी. और टेलीग्राम चैनल भी बना दिया, तुम उसको भी ज्वाइन करना. एक नीट डेली टारगेट करके चैनल बना, तुम उसको ज्वाइन करो. उसमें तुम अपना सारा फ्री है भाई. मैं साल भर की मेंटोरशिप नहीं देती बेकार में पैसा. एक बच्चे ने मुझे बताया था कि एक भैया ने पैसे ले लिए थे 3500-4,000 रुपये, कुछ मेंटोरशिप भी नहीं कर रहे थे, बाद में गायब हो गए थे. सब चीज़ें मैं नहीं करती. जो रिसोर्स मैं देती हूँ वो फ्री में देती हूँ. बाकी अगर कोई स्पॉन्सर भी मैं करती हूँ तो तुम पर है, तुमको लेना है या नहीं लेना है. स्पॉन्सर्स लाइक ऐसा तो है नहीं कि वो पर सेल पे मुझे पैसे दे रहे हैं. वो कुछ 4 डिजिट्स में पैसे देते हैं, एक ही बार में देते हैं. वो तो तुम पर, तुमको लेना है नहीं लेना. जो बताती हूँ सही बताती हूँ. बस यही था. इट वॉज माई लाइफ. इट्स नॉट कि मैं कुछ बहुत अच्छी चीज़ें, जैसे कि व्हेन आई स्टार्टेड, जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड लाइक अर्निंग थोड़ा बहुत. तो मेरे पापा साइकिल से ड्यूटी जाते थे, अभी भी जाते हैं. मैं बोलते पापा यू नो आप बाइक से, मैंने उनको बाइक दिलाया था 2025 में मैंने उनको बाइक दिलाया था. 2024 के एंड में मैंने उनको बाइक दिलाया था. वो बाइक था कुछ 1,10,000 का, और उस बाइक EMI पर ही लिया था, महीने का 15,000 से करके आया फिर. और अभी जो मतलब वो पूरा हो गया. तो ऐसे कि पापा बाइक से ही जाया करो, बट नहीं बोलते. मुझे पता है वो बाइक से क्यों नहीं जाते, क्योंकि बाइक में पेट्रोल लगता है, उसका मेंटेनेंस एंड ये चार्ज लगता है. पापा साइकिल से अभी भी जाता है. पापा खुद क्या रीज़न देते कि साइकिल से आने से फिटनेस रहता है, पेट नहीं निकलता है. यो तो मैंने वो बाइक दिया था. मम्मी जो भी मतलब होता है ना घर वालों के लिए करने में चला जाता है, और बहुत अच्छा लगता है यार. तो लगता है कि हाँ कुछ तो सही कर रही हूँ. बस इट वॉज ऑल. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो मी
कि कहीं तुम सब मुझे कुछ अलग ही कुछ वही ना सोच रहे हो। सो इट वॉज माई स्टोरी। मैं वही हूँ जो आज से 4 साल 5 साल पहले थी। जो मुझे जानते हैं बहुत पहले से वो जानते हैं कि मैं वैसी हूँ। बट हाँ, क्योंकि अभी MBBS कर रही हूँ तो आई कैन नॉट बी लाइक हर जगह कि ये मेरा है तो मेरा दुखड़ा सुनो, ये नहीं है। सब कुछ ठीक है, बढ़िया।